हिमाचल में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए लॉबिंग जो है वो तेज हो गई है। 2.5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब नगर निगम में फिर से नए चेहरों की तलाश शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से जुड़ गई हैं। प्रदेश के 4 नगर निगमों में इस बार मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। कांग्रेस और भाजपा दोनों बराबरी पर हैं। ऐसे में नगर निगम में नई ताजपोशी ये तय करेगी कि किस सत्ता में काबिज रहने के बावजूद कांग्रेस का कद प्रदेश में कितना बड़ा या भाजपा अभी भी मजबूती के साथ खड़ी है। दरअसल धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला होना है। इनमें से धर्मशाला और मंडी में भाजपा नगर निगम में सत्तासीन है, जबकि पालमपुर और सोलन में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पद कांग्रेस के पास हैं। धर्मशाला से शुरुआत करें तो यहां कुल 17 वार्ड हैं और इनमें से 10 वार्ड जो हैं वो भाजपा के पास हैं, जबकि 7 वार्ड पर कांग्रेस के पार्षद काबिज हैं। यहां ओंकार नेहरिया भाजपा की ओर से मेयर हैं, लेकिन अब आगामी 2.5 साल तक ये पद महिला के पास जाने वाला है। ऐसे में यहां कांग्रेस सत्ता में लौटने की तैयारी पूरी तरह से कर रही है और इसके लिए टीम का ऐलान भी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया है। भाजपा के खाते वाले दूसरे नगर निगम मंडी की बात करें तो यहां कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। भाजपा ने मंडी में एक तरफा जीत दर्ज की है। मंडी में 15 में से 11 पार्षद जो हैं वो भाजपा के पास हैं। यहां भाजपा का ही मेयर और डिप्टी मेयर बनने वाले हैं, ये तय है। मंडी से ठीक उलट हालात पालमपुर में हैं। यहां 15 में से 11 पार्षद जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में पालमपुर नगर निगम में भाजपा के लिए दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है। 17 पार्षदों के सदन वाली सोलन नगर निगम में 9 कांग्रेस के हैं, यहां भाजपा के 7 हैं और एक निर्दलीय पार्षद है। यहां मुकाबला थोड़ा रोचक हो सकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का पुराना नाता सोलन से है और उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस ने 2 मंत्रियों को सोलन में पर्यवेक्षक लगा दिया है। इनमें मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विक्रमादित्य सिंह शामिल हैं। धर्मशाला में मंत्रिमंडल से बाहर रहने वाले विधायक सुधीर शर्मा को इस बार संगठन ने एक और झटका दिया है। धर्मशाला नगर निगम में वापसी के रास्ते तलाश रही कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की तैनाती की है और इसमें सुधीर शर्मा का नाम शामिल नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने रघुवीर सिंह बाली को यानी RS बाली को धर्मशाला नगर निगम में होने वाले चुनाव का पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। तो ये जो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हैं ये बड़े रोचक होने वाले हैं और लंबे समय से विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा था और ये कह रहा था कि बहुत सारे काम रुके हुए हैं, सरकार जो है क्यों चुनाव नहीं करा रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है। एक छोटी सी रिपोर्ट हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा की, आप देखिए। सियासी पारा दोबारा से गर्मा गया है। अगर हम बात करें हिमाचल में सियासी पारा होने की वजह, चढ़ने की वजह जो है वो है हिमाचल के नगर निगम में होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव। अगर हम तस्वीर को हम थोड़ा सा और साफ करते हैं तो 2 जो हैं वो बीजेपी के पास नगर निगम के इस वक्त क्षेत्र हैं और 2 जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं। 2 जो हैं वो, एक कांग्रेस जो है वो सोलन में जो है वो 9 सीटों के साथ में 9 पार्षद जो हैं वो उनके हैं, 7 बीजेपी के हैं और एक निर्दलीय है। तो यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी गंभीर हैं क्योंकि बहुत कम मार्जिन जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि राजीव बिंदल का यह गृह क्षेत्र रहा है, राजीव बिंदल की बहुत अच्छी पैठ जो है वो सोलन में मानी जाती है, इसलिए भी जो यहाँ की स्थितियां हैं थोड़ी सी घबराई हुई हैं या गड़बड़ाई हुई हैं। और अगर हम धर्मशाला की बात करें, वही सेम स्थिति जैसी सोलन में है वैसे ही धर्मशाला में जो है वो 10 बीजेपी के पास हैं, 7 कांग्रेस के पास हैं। तो वहां पर भी स्थितियां जो है वो अनुरूप नहीं दिख रही हैं। तो मंडी में 15 में से 11 सीटें जो हैं वो बीजेपी की हैं, तो वहां पर क्लियर मैंडेट है। पालमपुर की बात करें तो पालमपुर जो है वो बिल्कुल क्लियर जो है वो मैंडेट लेकर कांग्रेस जो है वो बैठी हुई है। तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं ऐसा बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि पालमपुर में कोई घमासान नहीं होने वाला है। परंतु जब हम बात करते हैं धर्मशाला और सोलन, यहाँ पर कुछ पेच फंसा हुआ है, जहाँ पर ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि कुछ ना कुछ कभी भी हो सकता है। उसी के लिए अगर हम सोलन की बात करें तो सोलन में जो है वो 2 जो मंत्री हैं और एक CPS है उनको लगाया हुआ है। संजीव कटवाल पिछले कल सोलन में थे। और अगर हम बात करें हर्षवर्धन चौहान
जो वो भी यहाँ पर सोलन में अभी भी जो है वो यहाँ के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। उसी के साथ में जो टीका हैं, जिनको हमारे यहाँ के वीरभद्र जी के जो पुत्र हैं, उनको भी, विक्रमादित्य जो हैं, उनको भी इसका पर्यवेक्षक बनाया गया है। उसी तरह से धर्मशाला में अगर हम बात करें, सुधीर शर्मा को थोड़ा सा दूर रखा गया है और उसकी जगह जीएस पाली के बेटे जो हैं उनको रखा गया है, वो पर्यवेक्षक के तौर पे वहां पर धर्मशाला में देख रहे हैं। मंडी और पालमपुर जो है उनकी स्थितियां बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लियर सी हैं, तो इसलिए वहां पर ज्यादा घमासान होने की उम्मीद जो है वो कम है। परंतु ये बात तय है कि कहीं ना कहीं इस वक्त हिमाचल का सियासी पारा जो है वो चढ़कर बोल रहा है। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। ये सामने भी आ जाएगा कि कौन कौन सा जो पार्टी है, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भाजपा की बात करें, दोनों में से किसका कद प्रदेश में बड़ा है चुनाव के बाद, ये तय हो जाएगा। और इस पर चर्चा करेंगे। विक्रम वर्मा जो हैं बीजेपी की तरफ से, जीएस तोमर कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। विक्रम वर्मा जी और जीएस तोमर जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आपको मेरी आवाज मिल रही है? बहुत धन्यवाद। विक्रम वर्मा जी और जीएस तोमर जी, देखिए चुनावों की घोषणा हो गई है, चुनाव सर पर हैं। डिप्टी मेयर और मेयर के लिए लॉबिंग जो है वो बेहद मजबूती से की जा रही है। जो खबरें, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, और कांग्रेस ने अपनी टीम भी लगा दी है इस काम पर। सोलन और धर्मशाला दो ऐसे नगर निगम हैं जहां पर मामला फंस सकता है। जीएस तोमर जी, किस तरह से सीएम सुक्खू की प्रतिष्ठा दांव पर है, और धर्मशाला जैसी जगह पर जहां सुधीर शर्मा को संगठन ने एक बार झटका दिया है, आप किस तरह से निपटने वाली है? क्योंकि भाजपा वहां ऑलरेडी ही सत्ता में बैठी हुई है और सुधीर शर्मा को एक बार फिर आपने इग्नोर किया है। क्या लगता है आपको कि आप वापसी करना चाह रहे हैं धर्मशाला नगर निगम में? ये वापसी कर पाएंगे आप? अनिल ठाकुर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो ये नगर निगम के जो मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर जो चुनाव होना है, या जो ये 2.5 साल का जो पीरियड पूरा हो चुका है, उसके बाद जो एक बदलाव की स्थिति हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी को इस पे चिंता करने की जरूरत है, बीजेपी को घबराने की जरूरत है, क्योंकि लोग जो है, वहां के लोग जो है सरकार के साथ चलने की कोशिश करेंगे कि अगर नगर निगम में सरकार कांग्रेस की होगी तो प्रदेश में भी कांग्रेस की है। ऐसे में विकास के जो काम होते हैं अनिल जी, वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जहां पर जो बीजेपी के अभी जो मेयर और डिप्टी मेयर, और जहां स्थानीय सरकार बीजेपी के, चाहे वो मंडी की बात करो, धर्मशाला की बात करो, तो मुझे लगता है कि मंडी में तो इनके पास काफी हद तक उनके पास मत ज्यादा है, इनके पार्षद ज्यादा है, वहां तो कोई चिंता करने की शायद बीजेपी को जरूरत नहीं है। लेकिन धर्मशाला में जिस तरह से समीकरण बड़ा है, और मुझे लगता है रघुवीर सिंह बाली जी का जो वहां पर कांगड़ा में जो कांग्रेस का इस टाइम असर है, और प्रदेश में जिस तरह से ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि धर्मशाला के लोग इस बारे में जरूर सोचेंगे कि अगर हम सरकार के साथ चलते हैं तो विकास के कार्य बढ़ जाएंगे, और जो स्थानीय सरकार को है वो प्रदेश सरकार की ओर से मदद ज्यादा मिलेगी। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस की सरकार को तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर चिंता करे तो मुझे लगता है कि क्योंकि 2.5 साल जो उन्होंने काम किया है, होना कहीं ना कहीं जो पार्षद होते हैं वो मेयर और डिप्टी मेयर से काफी हद तक नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं। उनके वार्डों में काम उस तरह का नहीं होता जिस तरह की वो अपनी सरकार से उम्मीद करते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो व्यक्तिगत नाराजगी है वो इस क्रॉस वोटिंग में, या इस समय जो मध्यवर्ती जो चुनाव कह सकते हैं आप लोग, इसमें कहीं ना कहीं वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर बीजेपी में कहीं ना कहीं अगर पार्षदों में नहीं, मैं सुधीर शर्मा जी के बारे में पूछा, आपने नहीं बताया। सुधीर शर्मा धर्मशाला से हैं, उनको संगठन ने डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव के लिए जिम्मेदारी नहीं दी, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं। तोमर साहब, जो हिमाचल प्रदेश, देखिए जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है, सांसद है मंडी से प्रतिभा सिंह जी, हाँ, उन्होंने जो फैसला किया है, जो धर्मशाला को लेकर रघुवीर सिंह बाली जी को, जो वहां के वो एमएलए भी है, उनकी कंस्टिट्यूएंसी साथ लगती हुई है भगवान नगरोटा से, तो उनका धर्मशाला में जो हस्तक्षेप पे असर है वो बहुत ज्यादा है, और वो वर्तमान में जो है विधायक भी है। तो मुझे लगता है कि अगर सुधीर शर्मा जी को अगर सहयोग के लिए रखा गया है तो इसको एक राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। अब
और वो जो फैसला हाईकमान ने किया वो वहां के धर्मशाला के ठीक है, हाईकमान ने जो वहां की फैसला किया है एमपी वो सबको मंजूर होगा। ठीक है, ये आने वाला टाइम बताएगा। विक्रम वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, भाजपा की तरफ से आप जुड़े हुए जी हैं। अनिल जी। देखिए सोलन, जी अनिल जी, नमस्कार। नमस्कार। सोलन की जो नगर निगम है वहां मुकाबला रोचक इसलिए है कि 9 पार्षद कांग्रेस के पास हैं, 7 भाजपा के पास हैं, 1 निर्दलीय है, और भाजपा थोड़ी माहिर है दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी तरफ करने में। और बिंदल साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रतिष्ठा भी दांव पर है, लोकसभा चुनाव सर पर हैं, और बीजेपी ने कितना गेन किया चुनाव के बाद, थोड़ा बहुत इससे समझ भी आएगा लोगों को हिमाचल प्रदेश के। तो आप बताइए कि किस तरह की स्थिति है, आप कहां देखते हैं सोलन में? जी अनिल जी, आप देखिएगा, समय ज्यादा दूर नहीं है। आने वाले समय में सोलन के चुनाव में 100% भाजपा ही जो है इस पे निगम पे स्थापित होगी। पिछले कुछ समय में जैसा ये एक साल होने को आया है, सरकार ने बड़े विश्वास के साथ, बहुत लोगों ने जो कांग्रेस सरकार को वोट दिया था, अपना विश्वास खो चुकी है। आप आए दिन कहीं भी देख लीजिए, कहीं से किसी भी वो 1500 महिलाएं 1500 ना मिलने की वजह से पूरी तरह से जो है रुष्ट हैं। युवा पूरी तरह से 1 लाख नौकरियों की बात हुई थी, 10 गारंटियों की एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। ओपीएस भी कुछ अधर से में ही लटका हुआ नजर आ रहा है। तो इन सारी चीजों की वजह से जनता ने जिस विश्वास के साथ सत्ता परिवर्तन किया था, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमें ऐसा पूर्णतः महसूस, फिर एक बड़ा कारण ये है कि इनका अंतर कलह जो है इस समय पे, कभी ये पर्यवेक्षक बदल रहे हैं, जैसा आप अभी बात कर रहे थे कि सुधीर शर्मा जी को वहां नहीं लगाया गया है, पटेल जी से विश्वास खो दिया गया। ऐसे ही यहाँ के भी अगर सोलन की बात करें, कभी हर्षवर्धन जी को लगा रहे हैं, कभी विक्रमादित्य जी को लगा रहे हैं। आपस में इनकी जो अंतर कलह है, गुटबाजी है, इन सारी चीजों का नुकसान जो है यकीनन ही कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और जैसे जन सेवा के कार्य या फिर भाजपा ने लगातार 1 साल होने को आया है, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ या जनता के साथ जिस तरह से सामंजस्य बनाया हुआ है, तो जनता तो पुनः इस इंतजार में ही है कि कब उसे फिर मौका मिले और वो अपनी गलती में सुधार करे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि जो है नगर निगम पे पूरी तरह से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ही काबिज होगी, और आने वाले लोकसभा में भी पूर्णतः अच्छा, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। जीएस तोमर जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, पालमपुर में स्थिति साफ है, लेकिन अंदर थोड़ा गड़बड़ ये लग रहा है कि आपके वहां पर जो दावेदार हैं वो कई सामने आ गए हैं। आपस में सुनने में आया है कि अपने आप की जो दावेदारी है उसको कई लोग ठोक रहे हैं कि मुझे मेयर बनना है, डिप्टी मेयर बनना है। वहां कैसे संभालेंगे आप? अनिल ठाकुर जी, देखिए, ये विधानसभा के चुनाव के दौरान भी ये बात उठी थी कि हिमाचल में मुख्यमंत्री को लेकर जो है कई दावेदारियां की जा रही है, और आप देख रहे हैं कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने। ये पार्टी के अंदर जब आपके पास कई काबिल लीडर होते हैं, चाहे वो पार्षद कई काबिल होते हैं, जिनको पार्षद बनाया गया जनता ने, वो जाहिर सी बात, वो मेयर और डिप्टी मेयर की दावेदारी करते हैं, तो उसमें कोई बुराई की बात भी नहीं है। तो अगर आपके पास बड़ी पार्टी है, बड़े काबिल लोग जीत कर आए हुए हैं, तो कोई भी अपनी इच्छा जता सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इच्छा जतानी भी चाहिए, लोकतंत्र है। उसके बाद वहां का जो फैसला करेगी, लोग वहां पर जो हमारे कांग्रेस पार्टी के आला कमान है, मुख्यमंत्री जो फैसला करेंगे कि इस काबिज कौन है और किस तरह से जो है मेयर और डिप्टी मेयर को अगले 2.5 साल के लिए तैनात किया जाए। तो मुझे यह लगता है कि जो भी वहां पर, अगर पालमपुर में जो स्थिति है, वहां के हमारे सीपीएस भी है और वहां के वरिष्ठ खानदानी जो राजनीतिज्ञ होते हैं पालमपुर से, वो वहां से उनका जो जिस तरह से वहां असर है और जिस तरह से उन्होंने जो है काम किया है, मुझे लगता है कि वहां की जनता भी, वहां के पार्षद भी और वहां के जो लोग खड़े, जो मेयर डिप्टी मेयर बनेंगे, उनको पता है कि अगर वहां के नगर निगम को विकास की राह में आगे ले जाना है तो सरकार के साथ चलेंगे, और वो चलेंगे, चलना भी चाहेंगे। लेकिन जिस तरह से इनकी स्थिति जो है धर्मशाला में है, वहां पर इनको जरूर चिंता करनी चाहिए। और मुझे लगता है इनको पता है कि धर्मशाला में इनको चिंता क्यों करनी चाहिए? 10 पार्षद हैं इनके पास, थोड़ा बता दीजिए इनको कि इसलिए चिंता करनी चाहिए। कौन कौन लोग हैं आपके टच में? देखिए, टच हम उससे पहले हम बताएंगे नहीं, जो रिजल्ट आएगा वो आप देखेंगे। लेकिन वहां जो दोनों के पार्टियों के बीच में जो पार्षदों की संख्या वो बेहद कम है, 2-3 पार्षद हमारे इनसे कम है।
अगर हम इनकी बराबरी करना चाहें, और वहां जो लोग हैं उनको ये पता है कि जो धर्मशाला का नगर निगम बनाया था वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने बनाया था, शिमला के बाद दूसरा नगर निगम धर्मशाला बना था। ये जो मंडी, पालमपुर और सोलन है ये बीजेपी ने बनाया था। उसके बावजूद भी हम लोगों का जो लगभग 3 और 2 का रेशो है हिमाचल में, तो मुझे लगता है कि जो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां की नगर निगम के लोग और पार्षद भी समझदार होते हैं कि सरकार के खिलाफ चल के विकास का वो काम नहीं होगा। आप ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ चलिए, आपके जो वहां के पार्षद का जो वार्डों का काम है, वहां का जो नगर निगम है वो भी आगे बढ़ेगा। विक्रम जी, आपको मैं उदाहरण देना विक्रम जी, ये डोरे डालने शुरू कर दिए इन्होंने आपके पार्षदों को, धर्मशाला में बोल रहे हैं कि 2-3 कम है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अनिल जी। इतिहास इस चीज का गवाह है और भविष्य में सारे देखेंगे कि मैं पूर्णतः कह रहा हूं कि अगर ये वाली बात करें, हम पालमपुर की बात करें, हमारे प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। ये प्री प्लानिंग के साथ एसटी रिजर्व सीट करी गई है, तो ये स्पष्ट है, मंशा इनकी स्पष्ट है। और हमारे प्रदेश की जनता मैं समझता हूँ भोली है परंतु मूर्ख नहीं है। एक बार वो ठगी जा चुकी है, उसने उससे सबक ले लिया है, तो वो पूरी तरह से अपना मन बना चुकी है कि इसको क्या करना है। तो हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा बहुत ज्यादा सा समय दूर नहीं है। और अगर ये इतने आश्वस्त थे, अगर इतने कांग्रेस पार्टी अगर इतनी आश्वस्त होती तो इन्होंने समय पे चुनाव करा लिया होता। ये इसको जो चुनाव को लंबित करने की लगातार कोशिशें करी जा रही हैं, उससे पूर्णतः यही संकेत मिलते हैं कि अंदर अपनी अंतर्कलह से प्रदेश की, तो क्या भाजपा को ये लगता है कि चुनाव अगर लेट किए गए तो ये अंतर्कलह की बात थी, इसलिए ये चुनाव अगर लेट हुए हैं तो इसलिए हुए हैं कि अंतर्कलह है कांग्रेस में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस में कौन कौन लोग हैं थोड़ा बता दीजिए। धर्मशाला में कौन है, पालमपुर में कौन है, सोलन में कौन है, मंडी में कौन है? आपको जानकारी होगी, जरा तोमर जी को बता दीजिए। चलिए, मैं अभी पूर्ण रूप से इसको नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं एक जो है जनरल बात कर रहा हूं कि कांग्रेस की अंतर्कलह कहीं किसी से छुपी हुई नहीं है। वीरभद्र जी की बात कर रहे हैं, वीरभद्र जी के नाम पे जिनके चुनाव जीता है उनके परिवार को एक किनारे लगा दिया गया है। उनके जो है विक्रमादित्य जी एक नाम के लिए मंत्री बना दिया गया। सोलन की ही बात करें, अगर क्या इनको विश्वास नहीं था विक्रमादित्य के प्रतिभा पे, या ये कह लीजिए कि उनके परिवार की पकड़ है। शिमला संसदीय क्षेत्र तो पूर्ण रूप से वीरभद्र जी के ही एक तरीके से गुणगान करता रहा है, तो क्या इन्हें विक्रमादित्य जी, क्या हर्षवर्धन जी को इनको लगाने की क्या जरूरत थी? और आपसी कलह तो रोज दिख रही है, कभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में, कभी वीरभद्र के परिवार और सुखविंदर सुक्खू जी के, उसमें हर रोज तो जो है राजा का परिवार तो दिल्ली जाके बैठ रहा है बार 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 बार। और अंतर्कलह तो एक मामले की बात नहीं है, अंतर्कलह तो जग जाहिर सी बात है। आप एक छोटे बच्चे से भी पूछिएगा तो वो ये इसके स्पष्ट संकेत दे देगा कि कांग्रेस में अंतर्कलह की वजह से ऐसा हो रहा है। और जो एसटी की सीट रिजर्व की गई है पालमपुर की, ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। तो मैंने जैसा पहले कहा, हिमाचल की जनता बहुत समझदार है, एक बार ठग गई है वो बार बार एससी में भी दावेदार कई आ गए हैं, वहां भी ऐसा नहीं है कि मुश्किलें कम हो रही हैं कांग्रेस की। लेकिन जीएस तोमर जी, ये देखिए आप पे अंतर्कलह का ही नतीजा है। हाँ, देखिए जहां पे अगर एक छत्र, अगर मान लीजिए बस ये अंतर्कलह का ही हो रहा है, कोई सुखविंदर सुक्खू जी का बंदा है, कोई मुकेश अग्निहोत्री का बंदा है, कोई जो है बुटेल जी का बंदा है, कोई वीरभद्र सिंह जी का बंदा है, इस हिसाब से सारा सिस्टम चल रहा है। अगर सुखविंदर सुक्खू जी की इतनी ही पकड़ होती तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा होता। अगर जो भी कह रहे थे आला कमान जो कर देगा वो फाइनल है, अंतर्कलह बाहर निकल के नहीं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं विक्रम जी, जवाब ले लेते हैं तोमर साहब से। तोमर साहब देखिए, ये पूछ रहे हैं कि पर्यवेक्षक के तौर पर विक्रमादित्य को भेजा था तो हर्षवर्धन जी को क्यों भेजा, क्या विश्वास नहीं है कांग्रेस को? बीजेपी पूछ रही है। देखिए अनिल जी, देखिए इनका सवाल अपने आप में ही विरोधाभास पैदा कर रहा है कि अब ये शायद भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में जो गुटबाजी है, चाहे वो अपने जेपी नड्डा जी अलग लाइन पे काम करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अनुराग ठाकुर जी को काफी हद तक आप देखेंगे उनको अलग देखेंगे, धूमल साहब के साथ जो उनकी राजनीति को हाशिए में लाया गया वो आपने सबने देखा, और जयराम ठाकुर ने एक अलग मंडी से राजनीति चलाई, ये सब कुछ उनको पता है। लेकिन इनको उंगली उठाने की आदत तो कांग्रेस पर है, तो मैं क्लियर करता हूं। देखिए हमारे प्रदेश में जो मुख्यमंत्री ठाकुर
सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और जो अध्यक्षा है प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने अगर 2 मंत्रियों को एक जगह पर पर्यवेक्षक लगाया तो मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि सबको मौका दिया जा रहा है लोगों के बीच में जाने का, मंत्रियों को, ताकि लोगों को ये लगे कि सरकार जो है काम कर रही है और सरकार का जो मकसद है वो लोगों के बीच में जाना है। लोगों का विश्वास बढ़ेगा, इससे घटेगा नहीं। अगर एक आदमी एक झंडा लेके जाएगा, मान लीजिए हर्षवर्धन चौहान जी सोलन में डटे रहते हैं, तो उनको लगता है कि कई लोग सवाल उठाते हैं, जैसे वर्मा जी उठा रहे हैं कि हॉलीलॉज को पूछा नहीं जा रहा है, तो ये जवाब हमने इनका बंद कर दिया। आप हॉलीलॉज से भी देखो और आप प्रदेश सचिवालय से भी देखो और सिरमौर से भी देखो, लेकिन हम इनसे पूछते हैं कि डॉक्टर राजीव बिंदल आपको उस समय क्यों याद आते हैं? उनका राजनीतिक करियर तो आपने हाशिए पे रख दिया, सिरमौर को तो आपने नुकसान कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, कि उनको ना तो कोई मंत्री बनाया और नान से उनको 2 बार जिता के भेजा हुआ है। सिरमौर को उसका भी नुकसान हुआ। उसके बाद उनको विधानसभा अध्यक्ष भी हटा दिए, प्रदेशाध्यक्ष भी हटा दिए। जैसे ही विधानसभा का चुनाव 2022 में दोबारा आया तो इनको अध्यक्ष बना दिया। मुझे लगता है कि राजीव बिंदल जी को तो इन्होंने सिर्फ यूज करने के लिए रखा है। सिर्फ ये इनके एक वो नेता है जो जहां मुसीबत होगी वहां पर राजीव बिंदल होंगे, जीते तो भाजपा, हारी तो राजीव बिंदल। ये तो हालत कर दी ना डॉक्टर राजीव बिंदल की। और जो कांग्रेस कर रही है धर्मशाला में, जिस तरह से आज की डेट में जो कांगड़ा ने हमें जो समर्थन दिया है, उस तरह से जो प्रतिभा मैडम जी ने और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने रघुवीर बालू जी को, जो एक पूर्व मंत्री के बेटे हैं और बहुत अच्छा खासा असर रखते हैं धर्मशाला में और कांगड़ा में, उनको बहुत अच्छा काम किया, उनको जिम्मेदारी दी है, वो अपनी जिम्मेदारी में। और वहां पर जो है काफी नजदीक का मामला है, वो अगर चाहे तो वो नई सरकार हमारी कांग्रेस की बना सकती है वहां पर स्थानीय सरकार। लेकिन सुधीर शर्मा जी ऐसे नहीं है कि वो इससे बाहर है, चुनाव से बाहर। चलिए विक्रम जी, आप जवाब दीजिए छोटा सा इनको। कि मैं समझता हूँ इन बातों का तो कोई अंत नहीं है। मैं तो सिर्फ अब यही कहूंगा कि वो दिन बहुत ज्यादा सा दूर नहीं है। बाकी कांग्रेस की जो अंतरकलह की बात है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि हॉली लॉज के जो दोनों ही मुख्य जो वहां पे व्यक्ति हैं आए दिन दिल्ली रहते हैं, और ये आप देखिएगा ये बहुत ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है। आप एक बार लोकसभा चुनाव होने दीजिए, फिर हिमाचल का भी क्या होता है ये बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। मैं इन बार, और क्या होता है जो डॉक्टर राजीव बिंदल की जो ये बात कर रहे हैं आप, अपना जो सेनापति होता है, जो अपना मुख्य जो हर चीज में दक्ष होता है, उसका इस्तेमाल जब जरूरत पड़ती है तो उसको किया ही जाता है। उसे आप स्टेपनी मत समझिए, उसे आप मास्टर की समझिए। वो मास्टर की वहीं पे लगाई जाती है जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो भाजपा ने अपने डॉक्टर राजीव बिंदल को भी, क्या है, डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा की भट्टी में निकल के आए हैं, भाजपा ने उनको तैयार किया है, संघ से वो तैयार होके आए हैं। तो जब वो उस कोई संगठन किसी को इस रूप से परिपक्व बनाता है तो अपने जब संगठन को उसकी जरूरत होती है तो वो उसको याद करेगा ही करेगा। और वो उनकी कर्तव्य निष्ठा से मैं हमारी पार्टी को कहीं पे भी शक नहीं है। आप ये देखिए, अगर वो बात कर रहे हैं उस हिसाब से, तो अगर अपनी कार्यप्रणाली की या जो जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, सिरमौर नाहन में उन्हें इतना बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर भी संगठन को उनकी कार्यप्रणाली या कार्यदक्षता पे एक रत्ती मात्र भी शक नहीं था। संगठन ने उन्हें फिर पुनः हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि किन्हीं की अपनी की जगह पे ही किसी और को लगाए जा रहे हैं। और जहां तक ये बात है, जब विक्रमादित्य जी को लगा दिया था, हर्षवर्धन जी का क्या, अगर सोलन की बात करें, हर्षवर्धन जी का सोलन से क्या नाता है, या सोलन में उनकी क्या पकड़ है, या सोलन से उनका क्या संपर्क है, क्या सोलन से वो कभी किसी तरह से संपर्क में रहे हैं? अनिल ठाकुर जी, मैं वर्मा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर राजीव बिंदल जो है नान के प्रत्याशी है, तो फिर उनको सोलन में क्यों उतारा आपने? पहला सवाल आपसे मेरा ये है। दूसरी बात, जो ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी को जो सोलन का लगा, वो हमारे पड़ोसी जिला है, वो साथ लगती हुई कंस्टिट्यूएंसी है, नान के साथ लगती है, पछात के साथ लगती है, सिरमौर के साथ लगता हुआ एरिया है सारा सोलन में हमारे कम से कम 25%। अच्छा, जवाब ले लीजिए विक्रम जी से। तो मैं कहता हूं कि मान्यवर बिंदल जी को अगर आप कह रहे हैं कि सोलन में क्यों उतारा, उनका अगर आप पृष्ठभूमि की बात करें तो वो अधिकतर उनका समय तो 3 चुनाव वो सोलन से जीते हैं।
सोलन में ही वो पले बड़े हैं, सोलन में ही, सोलन तो उनकी कर्म भूमि रही है। यहाँ पे नाहन की अगर आप बात कर रहे हैं, नाहन में तो वो 2012 में आए हैं, इसीलिए उनको सोलन में उतारा गया है। इसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है मान्यवर। चलिए ठीक है, आप दोनों आता रहा है। आप दोनों अंतर्कलह की बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ठीक है, एक दो दिन बाद पता चल जाएगा कि कहां अंतर्कलह है और कौन कहां कितना मजबूत है, स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अनिल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्मशाला की नगर निगम जो है कांग्रेस पार्टी बना रही है, ये लोग अपने पास रिकॉर्ड में रख लें। ठीक है, ये देखिए, ये दावा जो है, अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि धर्मशाला में मेयर डिप्टी मेयर उनका बन रहा है और वो मजबूत स्थिति में है, लेकिन कहां कहां ये नौबत आ सकती है, मंडी पालमपुर में क्या होगा। हालांकि मजबूत भाजपा मंडी में है और पालमपुर में कांग्रेस है, लेकिन क्या यहां भी वोटिंग की नौबत आएगी। सोलन और धर्मशाला रोचक हैं दोनों ही, और आने वाला वक्त बताएगा कौन कितना मजबूत है, लेकिन सरगर्मियां तेज हैं और कौन डिप्टी मेयर बनेगा, कौन मेयर बनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।